नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल GTM क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सब्जेक्ट हिंदी का मॉडल पेपर आपके सामने मैं शानदार तरीके से प्रस्तुत करूंगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको हम 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ललन टॉप प्रश्न है। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखिएगा, एक भी प्रश्न आप स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न, निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है बुढ़ापा, बी में लिखा हुआ है पहाड़, सी में लिखा हुआ है नदी और डी में लिखा हुआ है राम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है। तो बुढ़ापा जो है ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, इसमें पूछा गया है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है अयोध्या उत्तर प्रदेश, बी में लिखा हुआ है दुर्ग मध्य प्रदेश और सी में लिखा है अमृतसर पंजाब और डी में लिखा है तलवंडी लाहौर। तो आपको बताना है इसमें कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी लाहौर में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गुरु नानक जो हैं ये सिखों के पहले गुरु हैं। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। और गुरु गोविंद सिंह जो हैं वो सिखों के 10वें गुरु हैं। ठीक है, दोनों को आपको याद रखना है। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, कहता है इसमें कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सफ़ेद, बी में लिखा हुआ है काली और सी में लिखा हुआ है लाल और डी में लिखा हुआ है नीली। तो यहाँ पे आपको बताना है इस प्रश्न में कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो काली रंग की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर, बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है देवी के रूप में, बी में लिखा हुआ है बहन के रूप में और सी में लिखा हुआ है भाभी के रूप में और डी में लिखा हुआ है माँ के रूप में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? तो माँ के रूप में देखता था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर डी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न वो देख लेते हैं। पाँचवा नंबर, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है गुच्छा, बी में लिखा हुआ है तेल और सी में लिखा हुआ है शहर और डी में लिखा हुआ है कच्छा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो तेल जो है द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। छठा नंबर, निम्न में कौन शब्द सर्वनाम है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है मोहन, बी में लिखा हुआ है आप और सी में लिखा हुआ है कमला, यहाँ पे डी में लिखा हुआ है गुड़िया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में कौन शब्द जो है सर्वनाम है? तो आप जो है ये सर्वनाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। सातवां नंबर, इसमें पूछा गया है कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है ब्राह्मण, बी में लिखा हुआ है क्षेत्रीय और सी में लिखा हुआ है दलित और डी में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ था अंबेडकर का जन्म। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर, इसमें पूछा गया है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है मध्य प्रदेश, बी में लिखा हुआ है बिहार और सी में लिखा हुआ उत्तर प्रदेश और डी में लिखा हुआ है बंगाल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इनका जन्म कब हुआ था? तो ये भी आपको याद रखना है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और जन्म कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इनका जन्म कब हुआ था। आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा कि बाबा साहेब भीमराव का अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 9 नंबर, इसमें पूछा गया है कि
कि ढहते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र कौन है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सीता, बी में लिखा है लक्ष्मी, और सी में लिखा हुआ है मंगू, और डी में लिखा हुआ है मंगम्मा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ढहते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र कौन है। तो लक्ष्मी जो है ये ढहते विश्वास कहानी का मुख्य पात्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है, तो सात कौड़ी होता। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं 10 नंबर। इसमें पूछा गया है कि भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है गुणाकर मूले, बी में लिखा हुआ नलिन बिलोचन शर्मा, और सी में लिखा हुआ महादेवी वर्मा, और डी में लिखा हुआ है सुमित्रा नंदन पंत। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है, तो गुणाकर मूले का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 11 नंबर। सारा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक भी प्रश्न आप स्किप ना करें, सारे प्रश्न को कंसंट्रेशन के साथ देखें। इसमें पूछा गया कि बिरजू महाराज का संबंध है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है बांसुरी वादन से, और देखिए बी में लिखा हुआ है तबला वादन से, और देखिए यहाँ पे सी में लिखा हुआ है कथक नृत्य से, और यहाँ पर डी में लिखा हुआ है संतूर वादन से। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना है कि बिरजू महाराज का संबंध है तो कथक नृत्य से संबंध है बिरजू महाराज का। ऑप्शन में यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 12 नंबर। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है जापान को, बी में लिखा है नेपाल को, सी में लिखा है भूटान को, और डी में लिखा है ईरान को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है, तो जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। ऑप्शन में यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न वो देख लेते हैं 13 नंबर। इसमें पूछा गया है कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कासू से, बी में लिखा हुआ मदन से, और देखिए सी में लिखा है खोखा से, और डी में लिखा है इंजीनियर से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था, तो खोखा से खतरा हो सकता था मोटर कार को। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। देखिए 14 नंबर प्रश्न देखिए, पूछा कि बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत बार आपका परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन ए में लिखा है 10 रुपये, बी में लिखा है 12 रुपये, और सी में लिखा है 11 रुपये, और डी में लिखा है 13 रुपये। तो आपको बताना है कि बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था, तो 11 रुपये की लगाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 15 नंबर। पूछा इसमें कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है नाखून क्यों बढ़ते हैं, बी में लिखा हुआ है बहादुर, और सी में लिखा हुआ है आविन्यो, और डी में लिखा हुआ है मछली। तो यहाँ पे आपको इसमें बताना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं ये हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 16 नंबर। बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है लेखक का पुत्र, बी में लिखा हुआ लेखक के भाई का पुत्र, सी में लिखा हुआ लेखक का चचेरा भाई, और यहाँ पे देखिए डी में लिखा हुआ लेखक के साले का पुत्र। तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों कि बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था, तो लेखक का पुत्र था। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 17 नंबर। इसमें पूछा गया है कि एड़ी शब्द का विलोम है। देखिए विलोम मतलब हुआ कि आपको उल्टा, ठीक है, एड़ी का आपको उल्टा शब्द बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए में लिखा है सुधा, बी में लिखा हुआ है सूखा, और यहाँ डी में लिखा हुआ है, सी में लिखा हुआ है चोटी, और डी में लिखा हुआ है लाघव। तो आपको यहाँ से बताना है कि एड़ी शब्द का विलोम है, यानी कि एड़ी का उल्टा शब्द क्या है, तो चोटी है एड़ी शब्द का उल्टा। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पर सी जो होगा हमको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं 18 नंबर। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर जो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, इसलिए अगर जो आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड बटन दबाकर इस चैनल को आप जल्द सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, देखिए 18 नंबर प्रश्न कहता है
कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। ऑप्शन ए में लिखा हुआ गरीबी के कारण, और देखिए बी में लिखा हुआ माँ के मार के कारण, और सी में लिखा हुआ शहर घूमने के लिए, यहाँ पे डी में लिखा हुआ है भ्रमवश। तो आपको यहाँ से बताना है कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था, तो माँ की मार के कारण भाग गया था। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 19 नंबर, इसमें पूछा गया है कि जीत जीत मैं निरखत हूँ है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कहानी, बी में लिखा हुआ है ललित रचना, और सी में लिखा हुआ निबंध, यहाँ पे डी में लिखा हुआ है साक्षात्कार। तो आपको बताना है कि जीत जीत मैं निरखत हूँ इसकी विधा क्या है, तो साक्षात्कार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 20 नंबर, इसमें पूछा गया है कि दूध के दांत न टूटना मुहावरे का क्या अर्थ है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है अनुभवहीनता, बी में लिखा है दांत न टूटना, और सी में लिखा है दांत जमना, यहाँ पर डी में लिखा हुआ दांत टूटना। तो आपको बताना है कि दूध के दांत न टूटना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो अनुभवहीनता। ठीक है, अनुभवहीनता दांत का न टूटने का मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर। और दोस्तों यहाँ पे जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको हम करवा रहे हैं, इसमें से जो प्रश्न आपको याद नहीं होगा उसे नोटबुक पर आप अच्छे तरीके से लिख के उसे आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इस तरह से आपको करने से जो आपका एग्जाम का तैयारी होगा वो डे बाई डे आप में इम्प्रूवमेंट आएगा। ठीक है, और मन से पढ़ाई कीजिए, अपने समय को कद्र करें और हमेशा पढ़ाई पर ध्यान कीजिए और बेकार के समय कहीं भी बर्बाद नहीं कीजिए। ठीक है, देखिए 21 नंबर प्रश्न में कहता है काशी किसकी पाठशाला है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है संस्कृति की, और बी में लिखा हुआ है नर्तन की, और यहाँ पे देखिए सी में लिखा हुआ है नृत्य की, और यहाँ पे डी में लिखा हुआ है वादन की। तो आपको यहाँ से बताना है कि काशी किसकी पाठशाला है, तो संस्कृत की पाठशाला काशी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 22 नंबर, इसमें पूछा गया है कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है उच्च वर्ग का, और देखिए बी में लिखा हुआ है मध्यम वर्ग का, और सी में लिखा हुआ है निम्न मध्यम वर्ग का, यहाँ पे डी में लिखा हुआ है निम्न वर्ग का। तो आपको बताना है कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है, तो निम्न मध्यम वर्ग का वर्णित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 23 नंबर, पूछा कि रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है उत्तर प्रदेश के, बी में लिखा है बिहार के, और सी में लिखा है राजस्थान के, और डी में लिखा है मध्य प्रदेश के। तो आपको बताना है कि रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे, तो बिहार के रहने वाले थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर, महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है करमचंद गांधी, बी में लिखा हुआ मीरचंद गांधी, सी में लिखा धर्मचंद गांधी, और डी में लिखा हुआ है हरचंद गांधी। तो यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों कि महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था, तो करमचंद गांधी नाम था। ठीक है, महात्मा गांधी का पिता का। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब महात्मा गांधी के माता का नाम क्या था, तो पुतलीबाई नाम था महात्मा गांधी के माता का। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अब महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर के गुजरात में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ठीक है, आपको इसको भी याद रखना है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर के गुजरात में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 25 नंबर, इसमें पूछा गया आपसे कि किस देश में सबसे अधिक जातियां हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है भारत, बी में लिखा हुआ है अमेरिका, और सी में लिखा हुआ है चीन, और डी में लिखा हुआ है जापान। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश में सबसे अधिक जातियां हैं, तो भारत में सबसे अधिक जातियां। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 26 नंबर, पूछा कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है अच्युत, और बी में लिखा हुआ है सोमन, और सी में लिखा हुआ है अर्जुन, और डी में लिखा हुआ है मंटू। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लक्ष्मी के बड़े लड़के के
क्या नाम था? तो अच्युत नाम था, ठीक है, लक्ष्मी के बड़े लड़के के। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर जो आप हमारा अदर सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको सारा सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर जाके आप उसे देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न उसमें कवर किया गया है, ठीक है। अगर जो आप एग्जाम में 450 प्लस लाना है तो एक बार आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, आपको बहुत ही उससे मदद मिलेगा, ठीक। देखिए 27 नंबर प्रश्न कहता है हिंदी भाषा की लिपि क्या है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है चित्रलिपि, और बी में लिखा है देवनागरी लिपि, और सी में लिखा है गुरुमुखी लिपि, और यहाँ पे डी में लिखा हुआ है ब्राह्मी लिपि। तो आपको इस प्रश्न में यहाँ से बताना है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो देवनागरी लिपि है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 28 नंबर। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है श्रीनिवास, बी में लिखा है सुजाता, और सी में लिखा है सावरदैया, और डी में लिखा हुआ है सात कोड़ी होता। तो आपको बताना है इसमें कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है? तो सावरदैया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 29 नंबर। लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है कोलकाता में, बी में लिखा है लखनऊ में, सी में लिखा है सूरत में, और डी में लिखा है पटना में। तो आपको बताना है कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था? तो कोलकाता में नौकरी लक्ष्मण कर रहा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 30 नंबर। इसमें पूछा है कि छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? देखिए आपसे पूछा गया कि छात्र शब्द का स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है छात्री, बी में लिखा हुआ है छात्रीय, और सी में लिखा हुआ है छात्रानी, और डी में लिखा हुआ है छात्रा। तो देखिए अगर जो आप बॉय हैं तो आपको छात्र कहा जाएगा, ठीक है, और अगर जो आप गर्ल हैं तो आपको छात्रा कहा जाएगा। तो देखिए आपसे पूछा गया है कि छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो छात्र शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? छात्रा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न आपका HW का प्रश्न है, ये आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, ठीक है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि चारों ऑप्शन में से कौन ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रश्न में पूछा गया है कि हिरोशिमा किस देश में है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ इटली, बी में लिखा हुआ जर्मनी, और सी में लिखा हुआ जापान, और डी में लिखा हुआ फ्रांस। तो चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है उसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपका कमेंट का हम प्रतीक्षा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।